हेलो स्टूडेंट्स, वी आर लाइव नाउ। टुडे वी लर्न फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट ये हमारा फ्यूचर का थर्ड टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर, इसके बाद हमारा लास्ट बचता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इससे हमारे सारे टेंसेस जो हमारा टेंस है वो कंप्लीट हो जाएंगे। इसके बाद आने वाले टेंस के बाद हम आज देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट। इसको ट्रांसलेट करने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें पहचान पता होनी चाहिए। पहचान कि हम पहचानेंगे कैसे कि हिंदी से कोई सेंटेंस ट्रांसलेट करना है तो क्या पहचान है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। ये हमारा हो जाता है प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। जिन वाक्यों के अंत में ये वर्ड देखने को मिलेंगे वो हमारा हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। और इसके साथ एक पहचान और ध्यान रखनी होती है कि कोई काम समाप्त हो चुका होगा, कुछ देर बीत यानी काम कंप्लीट हुए, कुछ समय बीत गया हो, तो ऐसे सेंटेंस को क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट में हम बनाते हैं अकॉर्डिंग टू फ्यूचर परफेक्ट। अब इसका हमारा पहला टाइप हो जाता है फ्यूचर परफेक्ट में। हमारा आ जाता है इसमें फर्स्ट टाइप अफर्मेटिव। अफर्मेटिव को हिंदी में कहते हैं साधारण। अब ये अफर्मेटिव साधारण क्या है? सबसे पहले हमें साधारण को बनाने के लिए कोई भी रूल देखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? एसपी हम देख लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब। सहायक क्रिया इसमें क्या आती है? शैल हैव या विल हैव। शैल हैव या विल हैव, ये तो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हो जाती है, सहायक क्रिया हो जाती है फ्यूचर परफेक्ट में, विल हैव या शैल हैव। अब रूल क्या आता है? रूल देख लेते हैं हम इसका कैसे यूज करेंगे। नंबर 1, आई व वी के साथ शैल हैव। आई व वी के साथ शैल हैव लाते हैं। नेक्स्ट हमारा रूल है नंबर 2, बाकी सभी के साथ विल हैव। आई व वी के साथ शैल हैव और बाकी सभी के साथ विल हैव का यूज करते हैं। यहां हमें सिंगुलर या प्लूरल से मतलब नहीं रहता, चाहे वो एक वचन हो या बहुवचन हो, कोई मतलब नहीं रहता। हमें सिर्फ ध्यान देना है, याद रखना है आई और बी। अगर आई और बी कहीं सब्जेक्ट के रूप में यूज किए गए हैं तो हम शैल हैव लाएंगे। और बाकी कोई भी हो, यू हो, बी हो, सीता हो, गीता हो, कोई नाम हो, कुछ भी हो, विल हैव लाएंगे, हम यहां यूज करेंगे एसपी के रूप में। नेक्स्ट हमारा थर्ड रूल आ जाता है एमबी की, यानी जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब यानी मुख्य काम जो हो रहा है, एमबी की थर्ड फॉर्म यानी एमबी की जो मेन वर्ब है, मेन काम हो रहा है, उसका थर्ड फॉर्म हमें यूज करना है। इस तरह से हमारा रूल कंप्लीट हो जाता है। इसका फार्मूला देख लेते हैं क्या होगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, नेक्स्ट देन एचपी ले आते हैं, फिर उसके बाद क्या आ जाता है हमारा एमबी की थर्ड फॉर्म, जो मेन वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म आ जाती है, देन ऑब्जेक्ट ले आते हैं हम, फुल स्टॉप। इस तरह से हमारा ये फार्मूला कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन एचपी, जो विल हैव या शैल हैव अकॉर्डिंग टू रूल लाना है। अगर यहाँ शैल आई भी है तो शैल है, बाकी कोई है तो विल हैव लाना है। एमबी की थर्ड फॉर्म का यूज करना है, देन ऑब्जेक्ट, और जो एक्स्ट्रा होता है वो एक्स्ट्रा राइट कर देंगे। एग्जांपल से समझते हैं। एज जैसे लिखा है, हम स्कूल, हम यहां बना देते हैं हम स्कूल पहुंच चुके होंगे। हम स्कूल पहुंच चुके होंगे। तो इस तरह के टेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हम फार्मूला का यूज करेंगे। फार्मूला क्या है हमारा? सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है हमारा हम यानी बी, और अकॉर्डिंग टू रूल बी के साथ आना है शैल हैव, तो क्या ले आएंगे? शैल हैव, वी शैल हैव। अब क्या काम हो रहा है? काम हो रहा है पहुंचना, पहुंचने की होती है रीच, ईडी लगा देंगे अकॉर्डिंग टू रूल, थर्ड फॉर्म का यूज करना है तो रीच हो जाएगा रीच की जगह पर। नेक्स्ट है हमारा स्कूल, कहां पहुंच चुके हैं? स्कूल, टू स्कूल, रीच टू स्कूल। इस तरह से ये ट्रांसलेट हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो हमें क्या याद रखना है? शैल हैव या विल हैव। जहां भी हमें देखने को मिलता है शैल हैव या विल हैव तो हमारा वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है, ये याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा नंबर 2 ट्रांसलेट के लिए, जैसे तुम उससे बुला चुके होगे।
तुम उसे बुला चुके होगे, तो क्या बनेगा, क्या ट्रांसलेट करेंगे किस तरह से, सबसे पहले आ जाता है यू, सब्जेक्ट है हमारा जो कि यू के साथ आता है विल हैव, अकॉर्डिंग टू रूल आई वी के साथ शैल है, बाकी सभी के साथ विल हैव, तो यू है तो विल हैव हो जाएगा। क्या काम हो रहा है, कॉल, बुलाना, थर्ड फॉर्म हो जाएगी कॉल्ड हिम, उसे। इस तरह से ये हमारा ट्रांसलेट हो जाता है, अफर्मेटिव क्लास कंप्लीट हो जाता है। इसको नोट डाउन कर लें। अब हमारा ये नेगेटिव हो जाता है। नेगेटिव पे क्या है, सबसे पहले हम रूल सेम रहेगा हमारा, फार्मूला हम देख लेते हैं क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट देन विल या शैल, उसके बाद नॉट ले आते हैं, देन हैव ले आएंगे, उसके बाद एम बी आ जाती है हमारी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद हमारा जो एक्स्ट्रा है हमको यूज कर देंगे, तो यहाँ हमारा नेगेटिव में नकारात्मक हो जाता है। हम इजीली समझ लेते हैं कि नकारात्मक होते कौन से, जो नेगेटिव स्टेटमेंट दे रहा हो, नहीं, नेवर या नो, इस तरह के वर्ड यूज किए जाए, नहीं, कभी नहीं, या ना, मना किया जाए, कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट ना देकर नेगेटिव बात की जाए, तो क्या हो जाता है, हमारा नेगेटिव हो जाता है। और यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, शैल या विल का यूज करेंगे, देन नॉट लाएंगे, फिर उसके बाद हम हैव का यूज करेंगे, हैव, और हैव यानी शैल हैव और विल हैव जो हमारी हेल्पिंग वर्ड्स थी, उसके बीच में हमें नॉट का यूज करना है, देन हम एमबी मेन वर्ड जो मेन काम हो रहा है उसका थर्ड फॉर्म लाएंगे और ऑब्जेक्ट पे आएंगे। एग्जांपल से समझते हैं इसको, जैसे लिखा है वह खाना बना, वह खाना नहीं बना चुकी होगी, वह खाना नहीं बना चुकी होगी। तो इस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे सी, अब आई वी के साथ शैल आता है, बाकी सभी के साथ विल आता है, तो हम विल लाएंगे, सी विल, नेगेटिव है तो नॉट ले आएंगे, हैव, सी विल नॉट हैव। अब क्या काम हो रहा है, खाना बनाना, खाना बनाने की होती है कुक, थर्ड फॉर्म लाना है अकॉर्डिंग टू रूल, ईडी लग जाएगा, कुक्ड हो जाएगा, क्या बना रही है, खाना, तो कुक द फूड। इस तरह से हमारा टेंस ट्रांसलेट हो जाता है। नेक्स्ट इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं, नंबर 2 लिखा है मैं मैच नहीं देख चुका हूंगा, मैं मैच नहीं देख चुका हूंगा। तो इस तरह के टेंस को ट्रांसलेट करने के लिए क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे आई, आई बी के साथ शैल होता है तो शैल ले आएंगे एस बी के रूप में, आई शैल, नेगेटिव है तो नॉट लाना है, आई शैल नॉट हैव, यानी शैल हैव नॉट, तो क्या हो जाएगा, आई शैल नॉट हैव। उसके बाद क्या काम हो रहा है, देखना, देखने की होती है सी, यहां हो जाएगा सी द मैच, ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारा मैच। इस तरह से हमारा ये नेगेटिव पार्ट कंप्लीट हो जाता है, इसको नोट डाउन कर ले। नेक्स्ट हमारा जाता है इंटेरोगेटिव। ये इंटेरोगेटिव क्या है, प्रश्न वाचक। प्रश्नवाचक क्या होता है, कोई भी क्वेश्चन पुट अप किया जाता है, कोई क्वेश्चन प्रश्न किया जाता है, तो वो हमारा इंटेरोगेटिव टाइप आ जाता है इसी में। और इसका रूल हमारा सेम रहता है, रूल सेम रहेगा तो क्या थोड़ा सा फार्मूला चेंज हो जाएगा। सबसे पहले क्यू डब्ल्यू ले आएंगे, देन हम शैल या विल ले आते हैं, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाता है, देन हमारा नेगेटिव है तो नॉट लाएंगे, उसके बाद हैव आ जाएगा, नेक्स्ट एमबी जो मेन वर्ब है एमबी की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लाते हैं, साइन ऑफ इंटरोगेशन आ जाता है। इस तरह से हमारा ये फार्मूला रहता है। सबसे पहले क्यू डब्ल्यू, कोई क्वेश्चन वर्ड दिया गया है तो उसके बाद शैल या विल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अगर आई बी है तो शैल, बाकी के कोई तो विल, नेगेटिव है तो नॉट, हैव, देन एमबी की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब जो काम हो रहा है उसकी थर्ड फॉर्म लाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारा जो कर्म, और उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा है वो हम राइट कर सकते हैं वहां एज कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद एग्जांपल से समझते चलते हैं, जैसे लिखा है क्या हम उसे नहीं पढ़ा चुके होंगे, क्या हम उसे नहीं पढ़ा चुके होंगे। तो इस तरह के टेंस को बनाने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए हमें याद रखना है कि क्यू डब्ल्यू हमें छिपा देना है, यानी क्यू डब्ल्यू छिपाने से मतलब है क्यू डब्ल्यू को हम राइट नहीं करेंगे।
हम हेल्पिंग वर्ब से बनाएंगे। हेल्पिंग वर्ब हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लाएंगे, तो सब्जेक्ट है हमारा हम, और हम है तो अकॉर्डिंग टू रूल हमको बी के साथ क्या लगाते हैं, शैल। आई और बी के साथ तो शैल बी। नेगेटिव है तो नॉट ले आएंगे। देन नॉट के बाद हमारा हैव आ जाता है, हैव। उसके बाद क्या काम हो रहा है, टीच, टीच पढ़ाना। टीच की थर्ड फॉर्म हो जाती है टॉट, टॉट। अब किसे पढ़ा रहे होंगे, उसे, तो हिम हो जाता है, टॉट हिम, साइन ऑफ इंटरोगेशन। इस तरह से हमारा टेंस ट्रांसलेट हो जाता है। ये परफेक्ट, जो परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट का है, अकॉर्डिंग टू रूल हम शैल लाएंगे। सबसे पहले अगर कैसे स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद देन सब्जेक्ट बी, नेगेटिव है तो नॉट, हैव, और एमबी की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। नंबर 2, एक रूल और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे लिखा है, तुम उसकी सहायता क्यों नहीं कर चुके होगे, तुम उसकी सहायता क्यों नहीं कर चुके होगे। इस तरह के टेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले हमें देखना है क्यूडब्ल्यू। क्यूडब्ल्यू क्या है हमारा, वाई, क्यों, तो वाई आ जाएगा। उसके बाद एचपी लानी है। एचपी क्या है, अकॉर्डिंग टू रूल यू है यहाँ सब्जेक्ट, तो यू के साथ विल आ जाएगा, क्योंकि आई बी के साथ शैल आता है, बाकी सभी के साथ विल। हमारा यू सब्जेक्ट हो गया, तो वाई विल यू। नेगेटिव है तो नॉट ले आएंगे, है बना, यहाँ को लेस कर देंगे, नॉट को छोड़ देंगे अगर नेगेटिव ना हो तो। अब इसके बाद आ जाता है हमारा हैव। क्या काम हो रहा है, एमबी लानी है, मेन वर्ब है सहायता करना। सहायता की होती है हेल्प, थर्ड फॉर्म आ जाएगी हेल्प, किसकी, उसकी, हिम, हेल्प हिम, साइन ऑफ इंटरोगेशन। इस तरह से हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाता है। इसको नोट डाउन कर ले। और आगे हमारा जो नंबर 4 का फ्यूचर का बचता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।